कार्बन की सबसे ज्यादा एलोट्रोप्स होते हैं, तुम्हें पता है? कार्बन की क्या साइज छोटी है, हम्म इसकी वैलेंसी भी ज्यादा है, तो ये क्या हम्म करता है, सबसे ज्यादा एलोट्रोपी शो करता है। टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स। हम्म तो इसके कारण इस चीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है। हम्म कि वो क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स मिल सकते हैं। तो हम्म ये मेल्टिंग पॉइंट ये पूछा जाता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें किसका है मैं बताऊं, तो देखो ये ऑब्जर्व किया गया, देयर इज नो सच टेक्निक टू एक्सप्लेन कि इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। हम्म ठीक है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर एलिमेंट वाइज बात करें तो सिलिकॉन का। हम्म मैं पूछना चाहता हूँ इसके ऑक्साइड्स, या चलो पहले एलोट्रोप्स की बात कर लेते हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से? एलोट्रोप्स भी दो टाइप के होते हैं, कैटेगराइज मैं इसको कर रहा हूँ। हम्म मतलब जिनका बेसिकली कोई शेप होता है क्रिस्टलाइन, हम्म और एमॉर्फस होता है जो कोई शेप का नहीं होता। तो क्रिस्टलाइन में यू हैव थ्री पार्ट्स, हम्म डायमंड, ग्रेफाइट एंड हम्म फुलर। फुलर था नाम, तो बकमिस्टर फुलरीन भी बोला जाता है उसको। हम्म और वो फुटबॉल की तरह होती है, तुम्हें पता है। एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस में कोल हो गया, डायमंड दोनों पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स है ना? कोल है, चारकोल। चारकोल का आई एम नॉट श्योर। हम्म डायमंड का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है? बेसिकली बात ऐसी हम्म है ना। ये हम्म कंटिन्यूअसली उसके क्या होंगे, ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे। तुम्हें पता है हर एक कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। और यहीं पे अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो तुम्हें पता है ग्रेफाइट में लेयर्स होती है, राइट? बेसिकली ऐसी दो लेयर्स हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन है, जैसे कि तुमने बोला है ना, हम्म ये दोनों के बीच में। और लेयर्स ऐसे ऐसे हिल सकती हैं पूरा ना, स्लिप हो हाँ सकती हैं एक दूसरे के कारण, तो वो हम्म इसलिए स्लिपरी होता है ग्रेफाइट। थोड़ा ग्रेफाइट के बारे में यहाँ बात कर रहे थे। ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी नेचर होता है, कंडक्टर की नहीं। क्या? ये जो नेचर में स्लिपरी होता है, इसलिए इसको किसकी तरह यूज करते हैं, लुब्रिकेंट, हम्म है ना। मतलब लुब्रिकेंट पता है ना क्या होता है? हाँ, जो लाइक वो अगर बाइसिकल में वो तो अगर रिजिड सा हो रहा है तो फिर उसे ऑयल लगा देते हैं। राइट। तो स्लिपरी नेचर में होता है, कंडक्टर होता है। क्या कंडक्टर ये लेयर में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर उचक सकते हैं, कि ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में उचकते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन उचकने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो गया यहाँ से यहाँ, और एक हो गया यहाँ हम्म से यहाँ। कौन सा सही है तरीका उचकने का? ये नहीं होता कभी, ये हम्म होता है। हम्म तो कंडक्टर होता है अलोंग द लेयर। हम्म और अगर इंसुलेटर की बात करें तो इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर की, अगर हम बिटवीन द लेयर्स बात करें, एक से दूसरे में उचकाएं तो, हम्म है ना। हम्म अगर मैं बात करूं डेंसिटी वाइज, डायमंड ज्यादा अच्छा, ज्यादा डेंस है या ग्रेफाइट ज्यादा डेंस है? डायमंड। ऑफ कोर्स, डेंसिटी इसकी काफी ज्यादा है, तुम्हें पता ही है। नहीं, मैं कुछ रीजन ढूंढ रहा था क्यों हो सकती है। मतलब एक sp2 हाइब्रिडाइज है, एक sp3 हाइब्रिडाइज है, तुम्हें ये पता है नहीं? sp2 हाइब्रिडाइज है, मस्त खुल खुल के बैठे हैं सब लोग। यहाँ पे अच्छा। क्या है, एकदम पैकिंग हो रखी है ना। हम्म आगे चल के हम देखेंगे, मैं बताऊंगा यहाँ पे सीसीपी पैकिंग होती है, सॉलिड स्टेट जब पढ़ाऊंगा। तो दिस है सीसीपी पैकिंग। तुम्हें पता है कि जो ग्लास कटर होता है, हम्म उसमें भी डायमंड यूज करते हैं कुछ लोग। डायमंड जो है इतना हार्ड है कि ग्लास काटने के काम में आता है। हाँ वो फुलरिन्स का स्ट्रक्चर बताओ, लाइक मैसी फॉर्मूला। साइक्लोहेक्सेन। C60 पता है? बकमिनिस्टर फुलर ने ग्रीन। दिया था, तो इसे बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरीन, हम्म या दूसरा भी नाम है इसका बकी बॉल। हालांकि कोई पूछने नहीं वाला, पर ठीक है ऐसे बता दो। तो अब बात करते हैं C60 की। तो हम्म C60 में 6 मेंबर्ड रिंग्स भी होती हैं और 5 मेंबर्ड रिंग्स भी होती हैं। हम्म क्या?
उनका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे ग्रेफाइट का होता है, बस कर्व? नहीं, ये क्या तुम देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी ब्लैक जो है वो एक पेंटागन है, हम्म और पेंटागन जो है वो हमेशा हेक्सागन से कनेक्टेड है, व्हाइट वाले हेक्सागन है। हम्म। मैं पक्का श्योर हूँ तुमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट दो अलग अलग टाइप के ये पॉलीगॉन्स होते हैं, एक 5 मेंबर्ड एक 6 मेंबर्ड। मतलब टू सेपरेट की एक 5 मेंबर्ड एक 6 मेंबर्ड। अच्छा। देखो, क्या 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड है, हम्म और क्या 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड दोनों को टच कर रही है। हम्म। यही मैं आगे यूज करूंगा। चल वैसे करूँ 6 मेंबर्ड रिंग्स की, तो 6 मेंबर्ड रिंग्स गेस करोगे कितनी क्या? होती हैं? ओके। मैं तुम्हें बताता हूँ, 5 मेंबर्ड रिंग्स 12 होती है। क्योंकि ये सब हाँ। आइसोलेटेड हैं तो तुम डायरेक्टली 5 × 12 60 निकाल भी सकते हो, पर ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है सारी कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वो रिपीट होती है। ओ हाँ, राइट। पर अगर तुम 6 मेंबर्ड रिंग को देखो तो क्या हो रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग को हम 2 बार काउंट करें तो 60/6 निकालोगे तो वो हम्म 10, और 2 बार काउंट करें तो 20। ठीक है, ये हम्म। पता होना चाहिए कि 6 मेंबर्ड रिंग 20 होती है, 5 मेंबर्ड रिंग्स 12 होती है। हाँ, राइट। क्लियर है इतनी बात? तीनों समझ में हम्म आ गए? हम्म। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स।